आपने इसको एक एबॉर्शन की तरह ट्रीट करके और फिर उसके बाद वापस पेशेंट को घर नहीं भेजना, बल्कि मेक श्योर करना है कि इसके टिश्यू को हिस्टोपैथ के लिए लाजमी भेजो, ठीक है। एक इतना अनलकी इवेंट था, बिल्कुल एक इतना अनलकी इवेंट था कि जिसमें एक पेशेंट का पार्शियल मोल था और उस पेशेंट का जो हिस्टोपैथ आया था उसमें उसका कार्सिनोमा था उस पेशेंट का। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, कीमो होती है और पेशेंट जो है इजीली रिकवर कर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो कंप्लीट मोल है, ठीक है, उसमें क्या है, कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, वेस्कुलर मोल। द यूट्रस इज डिसेंडेड बाय थिन वॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। अब हमेशा याद रखो ये जो हमारे पास हाइड्रेटिव डिडिफॉर्म है कंप्लीट मोल, इसमें यूट्रस जो है डिस्टेंड हो जाता है जेस्टेशनल एज से ज़्यादा। लाइक पेशेंट बताएगी कि मेरी तो वो आपको बताएगी कि 2 मंथ्स की उसकी जेस्टेशनल एमेनोरिया है, लेकिन क्या होगा, यूट्रस जो है 2 मंथ से ज़्यादा का डिस्टेंडेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसल्यूसेंट वेसिकल्स मौजूद होंगे। क्लियर? ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट वेसिकल्स इतने ज़्यादा मौजूद होंगे कि वो जेस्टेशनल एज से ज़्यादा का डिस्टेंडेड यूट्रस मिलेगा आपको। क्लियर? अब आप जब हिस्टोपैथ पे इसको देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हिस्टोलॉजी में देखोगे बेसिकली तो हाइपरप्लेजिया ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, हाइड्रोपिक स्वेलिंग ऑफ द विलाय, एब्सेंस ऑफ फीटल टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स। हमेशा याद रखो ये जो हमारे पास कंप्लीट मोल है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोल होता है, इसके अंदर कोई आपके पास फीटल टिश्यूज़ नहीं बनते। कंप्लीट क्लियर? जो पार्शियल मोल है उसमें कहीं ना कहीं टिश्यू फीटल पार्ट्स बनते हैं, फीटल टिश्यू बनता है, ब्लड वेसल्स बनते हैं। जबकि जो कंप्लीट मोल है दैट इज़ जस्ट अ मोल, दैट आर जस्ट अ वेसिकुलर, यू कैन से कि गुच्छा होता है ग्रेप के जो वो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप लाइक प्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर कोई फीटल टिश्यूज़ नहीं होते। तो ये आपका एक MCQ आता होता है कि पेशेंट का बिल्कुल हिस्टोलॉजी के अंदर फीटल टिश्यूज़ एब्सेंट थे, फीटल ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। तो उसमें क्या होता है, नीचे जाके हम पढ़ेंगे बच्चों के इसमें हमारे पास जो जेनेटिक्स है वो किस तरह की होती है, ठीक है, सही है। नहीं, स्पर्म तो उसके अंदर भी मौजूद है, ये जो कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है, लेकिन जो नीचे जाके मैं पढ़ाऊँगी कि जो मैटरनल सेट होता है उसमें ज़ीरो होता है, यानी कि जो ओवम है, ठीक है, वो डिफेक्टिव होता है। बेसिकली कंप्लीट मोल के अंदर ओवम इज़ डिफेक्टिव, स्पर्म ऐसे एग के साथ जाके फर्टिलाइज करता है विच इज़ डिफेक्टिव इन द जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बस इट अपीयर्स टू बी अ ओवम या कोई डिफेक्टिव ओवम है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है एंड इट रिजल्ट्स इन कंप्लीट मोल। क्लियर? स्पर्म्स तो दोनों केसेस में मौजूद है। अच्छा, तो ये हो गया कि एब्सेंस ऑफ फीटल टिश्यूज़ एंड फीटल ब्लड वेसल्स इन केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रेटरी फॉर्म मोल। क्लियर? अगला हमारे पास नो इन्वेजन ऑफ द मायोमीट्रियम, ये तो हमारे पास मायोमीट्रियम को इन्वेड नहीं करता। परसिस्टेंस ऑफ प्लेसेंटल वेलस स्ट्रक्चर, इसके अंदर प्लेसेंटा का टिश्यू बनता है बट दिस इज़ वेरी अब्रप्ट, कोई प्लेसेंटल फर्दर ग्रोथ नहीं होती, बल्कि जो प्लेसेंटा बनता है वो भी डिफेक्टिव बनता है, ठीक है, उसकी कोई वेजिकुलर फर्दर एक अच्छा प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है। जबकि जो हमारे पास पार्शियल मोल है उसमें कहीं ना कहीं प्लेसेंटा भी थोड़ा बहुत बेहतर होता है, उसमें फीटल पार्ट्स भी मौजूद होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगला है हाई बीटा HCG लेवल सिक्रीशन ऑफ द बाय ट्रोफोब्लास्ट कॉजेज मल्टीपल थीकल ल्यूटेन सेल्स इन द ओवरीज अबाउट 50% ऑफ द केसेस। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट टिश्यूज़ है इससे क्या होता है, बीटा HCG का लेवल जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर बीटा HCG का लेवल इतना नहीं आसमान को जाके टच करता है, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है और वो क्या करता है कि थीका ल्यूटिन सेल्स और ओवरीज पे जाके ये एक्ट करता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेशन हो रही होती है। तो 50% केसेस में ऐसा होता है कि जो बीटा HCG लेवल इज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। अब आ जाओ जी, कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल या वेजिकुलर मोल आप कर चुके हो, ठीक है। अगला आ जाओ जी हमारे पास पार्शियल मोल। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो आपके पास आएंगे, ठीक है, ER में PV ब्लीड के साथ या एब्डोमिनल पेन सारा कुछ, जब आप उसको स्कैन से रूल आउट कराओगे बीटा HCG जब आप उसको देखोगे ये तो पार्शियल मोल है, तो हमेशा याद रखो कि पार्शियल मोल का इंसिडेंस रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट मोल, ठीक है। या कंप्लीट हो या पार्शियल हो, हमेशा याद रखो कि जो टिश्यू होगा आपने वो
चाहे डीएनसी करो, इवैक्यूएशन करो, ठीक है, जो भी आप निकाल रहे हो, ठीक है, उसको आपने हिस्टोपैथ के लिए लाजमी भेजना है। बच्चों पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में क्या होता है कि ये मोल जो है, some fetal parts and fetal blood vessels are present and the beta HCG level is not as high as complete mole, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हमेशा याद रखो, ठीक है, कि जो कंप्लीट मोल है वो एक मोल की तरह ही प्रेजेंट करेगा, वो फीटस तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। दैट इज़ जस्ट अ बंच ऑफ वेजिकल्स, या फिर बिल्कुल आप यकीन करो जब आप इवन उसको वेजिकल्स भी आप पैड के ऊपर पेशेंट के देखते हो तो वो आपको क्लियर वेजिकल्स, ट्रांसल्यूसेंट वेजिकल्स नज़र आते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, यहाँ याद रखो कि फीटल टिश्यू बनता है, प्लेसेंटा मोर और लेस बनता है, ठीक है, और फीटल ब्लड वेसल्स भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीटा HCG लेवल इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ नहीं होता जितना पार्शियल मोल में होता है, ठीक है। अगला हमारे पास है इन्वेजिव मोल। देयर इज़ एन इन्वेजन ऑफ द मायोमेट्रियम बाय द मोलर टिश्यू बट द प्लेसेंटल व्हीलस स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन्ड। क्लियर। अब ये जो हमारे पास इन्वेजिव मोल है, नाम से याद रखो, ये क्या करता है, मायोमेट्रियम को इन्वेड कर रहा है, ठीक है, जो भी मोल बन रहा है, ठीक है, मायोमेट्रियम को इन्वेड कर रहा है, लेकिन इसका जो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा मेंटेन्ड रहता है। क्लियर। अगला आ जो जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल व्हीलस स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ इन्वेजन ऑफ द मायोमेट्रियम और प्रेजेंस ऑफ मेट्स। क्लियर। अब हमेशा याद रखो कि ये जो हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा है, जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, इसको आप कैसे मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल व्हीलस स्ट्रक्चर, ठीक है। आइदर इसके अंदर ये मायोमेट्रियम को इन्वेड करता है कि नहीं करता, ठीक है, आइदर इट इन्वेड्स मायोमेट्रियम और नॉट, या इसके मेट्स बाहर आगे पीछे कहीं मौजूद है या नहीं है, लेकिन जो प्लेसेंटल व्हीलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लेसेंटा का जो एक व्हीलस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इसके अंदर एब्सेंट होगा। क्लियर। सही है। जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा के अंदर क्या है कि प्लेसेंटल व्हीलस स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट है। क्लियर। जबकि जो बच्चों हमने पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि फीटल टिश्यू भी मौजूद है और कहीं ना कहीं 10 to 15% प्लेसेंटल टिश्यू भी बनता है। क्लियर। सही है। और जो कंप्लीट मोल है उसके अंदर एब्रप्ट सा, अच्छा नहीं प्लेसेंटा, अच्छा नहीं बल्कि एब्रप्ट सा प्लेसेंटा, जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये वेजिकल है और ये वेजिकल से एक अलहदा चीज़ है, यानी ये प्लेसेंटा, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जबकि जो जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि इसके अंदर जो विलस प्लेसेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर। दिस इज़ योर MCQ। क्लियर है, डन है। अच्छा, द नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। तो वो भी याद रखो कि ये जो हमारे पास मोल है या फिर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं, दिस कैन इवन प्रेजेंट एज अ ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग क्या करते हैं कि एवरी टाइम जब भी हमारे पास इवन पार्शियल मोल के अबॉर्शन और वो सब कुछ क्यों ना हो, वी हैव टू सेंड द हिस्टोपैथ। ओके, द नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। अभी कोई डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर सहर वाज आस्किंग मी कि जेनेटिक्स का वो पूछ रही थी कि क्या कंप्लीट मोल में स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं करता एक को। तो वो मैं बताती हूँ कि जो कंप्लीट मोल है बच्चों, उसमें क्या करता है, एक स्पर्म जो है, ठीक है, वो जाके एग के साथ ही फर्टिलाइज़ कर रहा है, बट दिस एग इज़ डेफिशिएंट। इस एग के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखो कि ये हमारे पास क्या है कि मैटरनल सेट जो मदर की तरफ से आ रहा है ना जेनेटिक मेकअप, वो इसके अंदर नहीं होता। और यही जो स्पर्म के 23N हेप्लॉइड होता है ना, ये जो हमारे पास स्पर्म होता है हेप्लॉइड 23N, यही बच्चों डबल अप करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है 46N, ठीक है, यही 2N बन जाता है। यानी कि जो कंप्लीट मोल है, हमेशा याद रखो इसका क्रोमोजोमल वो हमारे पास क्या है 2N है, यानी कि सिर्फ एक ही स्पर्म था और उसी की डुप्लीकेशन हो गई, तो अब क्या हो गया 46 क्रोमोजोम्स, यानी कि 2N हो गया। इज़ दैट क्लियर। जबकि जो हमारे पास बच्चों पार्शियल मोल है उसमें क्या होता है कि ट्रिप्लॉइडी होती है। ट्रिप्लॉइडी से मुराद ये है
कि एक तो हमारे पास मैटरनल सेट मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि एक एग है बच्चों और इसी एग को दो स्पर्म्स आके फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। नॉर्मली तो एक हमने फिनोमिना पढ़ा कि एक एग है और एक स्पर्म है और इसकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा जो कि 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स इसके क्रोमोसोमल मेकअप होगा। लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास पार्शियल मोल है ट्राइप्लॉइडी किस तरह होगा कि ये हमारे पास क्या करता है, एग तो एक प्रेजेंट है नॉर्मल, बट इसके ऊपर आके दो स्पर्म्स इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। तो एग का एक एन है, एक स्पर्म का एन है, दूसरे स्पर्म का एन, तो इन तीनों को आप आगे लेके आओ तो ये हमारे पास आ जाते 3n यानी कि ट्राइप्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? कि सिंगल एग और ओवम इज़ फर्टिलाइज बाय 2 क्रोमोसोम्स इन पार्शियल मोल, ठीक है, जबकि कंप्लीट मोल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जाइगोट आ रहा है और इट फर्टिलाइजेज अ डिफेक्टिव एग और डिफेक्टिव ओवम। इज़ दैट क्लियर? डन।